पाइवट टेबल का यूज करके हम किसी भी टेबल के डेटा को समराइज तथा एनालिसिस कर सकते हैं। यह एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन होता है। पाइवट टेबल से हम लार्ज डेटा को एक छोटी सी रिपोर्ट के रूप में आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नॉर्मल टेबल और पाइवट टेबल में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, जनरली हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि हम इसको पाइवट टेबल के रूप में कन्वर्ट क्यों, नॉर्मल टेबल क्यों नहीं? देखिए, नॉर्मल टेबल जो होती है वो फिक्स होती है, उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन पाइवट टेबल फ्लेक्सिबल होती है, उसमें हम हर तरह के बहुत बड़े डेटाबेस में से कोई चीज जानकारी अगर हमें लेना हो तो हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो उसके लिए पाइवट टेबल बनाया जाता है। पाइवट टेबल कैसे बनता है? ये हमारे पास एक बड़ा डेटाबेस। पाइवट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें इंसर्ट में जाना है और इंसर्ट में पाइवट टेबल का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो फ्रॉम टेबल रेंज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये जो टेबल है, ये देखिए पूरी टेबल यहाँ पे सेलेक्ट हो जाती है। जितनी भी बड़ी टेबल होती है वो उस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेता है, तो टेबल रेंज पूरी सेलेक्ट हो जाती है। न्यू वर्कशीट पे बनाना चाहते हैं तो न्यू वर्कशीट पे वाला ऑप्शन ले लें, और अगर आप उसी वर्कशीट पे बनाना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट वाला ऑप्शन ले लें। तो अभी हम नई वर्कशीट पे ही बनाना चाहते हैं तो न्यू वर्कशीट का ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरह का डेटाबेस आपको दिखाई देगा। अब इसमें आपको अगर राइट साइड में आप देखेंगे तो पाइवट टेबल के कुछ फील्ड्स आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। इन फील्ड्स को आप यूज करना चाहें अपनी पाइवट टेबल में, अपनी पाइवट टेबल को शॉर्ट रूप में पढ़ना चाहे तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको कंपनी नेम, जो हेडिंग हमने ले रखी थी, देखिए हमारी उस वाली शीट में ये सारी चीजें आपको दिखाई देगी। ये हमारे पास ये हेडिंग जो दे रखी है वो हेडिंग भी दिख रही होगी, कंपनी नेम, सिटी, टोटल, ये सब दिख रहा होगा। तो हमने जो बनाया है यहाँ पे नेक्स्ट शीट पे, तो कंपनी नेम, सिटी, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का सारा डेटा है, यानी जितनी सेल हुई है वो है और टोटल सेल है। अब हमें यहाँ पे देखिए ये पाइवट टेबल का एक ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम पाइवट टेबल में कुछ डेटा फीड करना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे कंपनी नेम। हमने कंपनी नेम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया, या तो आप सेलेक्ट करो या फिर नीचे आपको यहाँ पे फील्ड के और ऑप्शंस भी दे रखे हैं, आप उसको ड्रैग भी कर सकते हैं। जैसे मुझे इसको रो में लेना है तो मैंने रो में ले लिया, तो ये देखिए कंपनी नेम सारे रो में आ गए, तो मैंने कंपनी नेम को रो में लिया है। देखिए, कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं कि टोटल कंपनीज कितनी है, कितनी सिटी में या कितने स्टेट में आपका काम हो रहा है, कितना सेलिंग आप करते हैं, पर्टिकुलर किसी मंथ में कितना सेल हुआ है, टोटल सेल अभी तक इस कंपनी का कितना हुआ है या इस सिटी में कितना हुआ है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि टोटल कंपनीज कितनी है, तो यहाँ पे टोटल कंपनीज हमने ले लिया, लेकिन कितनी है टोटल कैसे पता चलेगा? तो आप इस टोटल कंपनीज को सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे हमने कंपनीज को सेलेक्ट किया तो टोटल कंपनीज आपको नीचे यहाँ पे दिखेगा। देखिए, यहाँ पे दिख रहा है काउंट कितनी है, 20, यानी 20 आपकी टोटल कंपनीज है। तो इस तरह से आप टोटल कंपनीज पता लगा सकते हैं। इसके बाद हमें ये देखना है कि जनवरी में अकाई का कितना हुआ है, यानी अकाई ने कितना सेल किया है। तो हमें क्या करना है, खाली जनवरी को सेलेक्ट कर लेना। जनवरी सेलेक्ट किया, खाली ये जनवरी का आ गया टोटल। अब देखिए, यहाँ पे जनवरी आ गया है वैल्यूज में, यहाँ पे आपको वैल्यूज सामने दिखाई दे रही है। अकाई का है इतना, बीपीएल का है इतना। अगर हमें टोटल अभी तक के 12 महीनों का टोटल किसी एक कंपनी ने कितना किया है वो भी हम देख सकते हैं। वो सबसे लास्ट में टोटल सेल वाला ऑप्शन दे रखा है, ये टोटल सेल आ गया। यानी अगर आप चाहें तो टोटल सेल को यूज करें, आप चाहें तो पर्टिकुलर किसी मंथ को भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस डेटा को एनालिसिस करके देख सकते हैं। टोटल अभी तक का कितना रिकॉर्ड रहा है तो वो भी आपको यहाँ पे लास्ट में टोटल करके बता दिया गया है। इस तरह से जनवरी का कितना हुआ है, अगर आप किसी और मंथ का देखना चाहते हैं तो और मंथ का देख सकते हैं। जैसे सितंबर में कितना, सितंबर का भी यहाँ पे ऐड हो जाता है। किस सिटी के साथ हुआ है, किस सिटी ने कितना काम किया है, कितना सेलिंग किया है, वो भी हम देखना चाहें तो सिटी का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे सिटी भी साथ में आ गई, यानी अकाई कंपनी का नागपुर और रांची पे है, कितना किया है, ये किया है, टोटल ये है। बीपीएल का कितना किया है, हायर ने कितना किया है, एलसीडी का कितना हुआ है, किस शहर में हुआ है, वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाती है डिटेल्स। अगर आप चाहें तो सिटी को आप कॉलम में भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने कॉलम में ले लिया। देखिए, कॉलम में कुछ इस तरह से दिख रहा है।
जिस तरह से आपको अपनी टेबल को इजीली रहे वैसा आप काम यहाँ पे कर सकते हैं। ये फील्ड्स आपको दे रखे हैं, अगर फील्ड्स हम चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो फील्ड के ऑप्शंस कुछ दिए गए हैं, हम इन फील्ड्स को कुछ चेंज भी करना चाहते हैं। फील्ड सेक्शन, एरिया, सेक्शन, स्केच, ये वाला लेंगे तो ये यही वाला ऑप्शन सेलेक्टेड है। ये वाला ऑप्शन लेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। फील्ड्स को हम चेंज कर सकते हैं। ये सेक्शन और सिर्फ सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे देखिए अलग अलग सेक्शन दे रखे हैं 2x2 में, यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा। अलग अलग तरह से हम इसको यूज ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो रहता है फील्ड सेक्शन एंड एरिया सेक्शन वाला, स्केच वाला, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट रहता है और इसी में आपको कोई भी चीज अगर सर्च करनी तो हम सर्च भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि सिटी को हम वापस यहाँ से हटा के रो में लें तो वापस ये रो में आ जाता है। इसके अलावा देखिए कभी कभी फील्ड लिस्ट हट जाती है, तो ये फील्ड लिस्ट का ऑप्शन है। फील्ड लिस्ट हटाने के लिए फील्ड लिस्ट हट गया, वापस अगर हम लाना चाहें तो फील्ड लिस्ट वापस आ सकता है। ये शो के ऑप्शन में फील्ड लिस्ट का ऑप्शन दे रखा है। कौन सी टेबल हमने बनाई है, हो सकता है कि पाइवट टेबल में बहुत सारी टेबल्स, आगे भी हम सीखेंगे कि अलग अलग पाइवट टेबल कैसे बनाई जाती है। तो अभी यहाँ पे आपको ये एनालिसिस ग्रुप में पाइवट टेबल का एनालिसिस में आपको यहाँ पे इस पाइवट टेबल 1, क्योंकि ये पाइवट टेबल 1 है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके अलावा अगर हम सिटी को यहाँ से हटा देते हैं, ये सिटी वापस यहाँ से हट जाता है। जनवरी का भी हमें हटाना है, जनवरी का भी हमने हटा लिया, और सितंबर का खाली हमें टोटल ही रखना है, तो किस कंपनी का कितना टोटल हुआ वो भी देख लेंगे। उसके अलावा हम ये चाहते हैं कि टॉप कंपनीज कौन है जिसने सबसे ज्यादा सेलिंग की है, तो टॉप कंपनीज निकालने के लिए हमें यहाँ पे देखिए रो लेवल के यहाँ पे एक आइकन्स जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसा आपने पहले भी पढ़ा है फिल्टर होता है ये, यहाँ से हम फिल्टर लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको जाना है, वैल्यू फिल्टर्स पे जाना है। वैल्यू फिल्टर्स में आपको मिल जाएगा टॉप 10, तो आप चाहे टॉप 10 या टॉप 2, टॉप 5, हम चाहते हैं कि टॉप 5 कंपनीज हमें मिल जाए। तो टॉप 5 कंपनीज हम देखना चाहते हैं, तो ये टॉप 5 कंपनीज है। सबसे हाईएस्ट कौन है, ये कंपनीज तो सामने आ गई कि जिसने सबसे ज्यादा सेलिंग की है, लेकिन इनमें से भी सबसे ज्यादा सेल किसने किया है, तो हम इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। इसको एरिया को सेलेक्ट कर लें, डेटा टैब में जाएं, यहाँ पे आपको मिलेगा A to Z और Z to A। अगर हम बढ़ते हुए क्रम में चाहते हैं कि सबसे छोटी यानी सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा वैल्यू सबसे सामने आ जाए, सबसे पहले आ जाए, तो A to Z को यूज करेंगे। और सबसे बड़ा नंबर आप पहले चाहते हैं, तो हम इसमें चाहते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू यानी सबसे ज्यादा सेल किस कंपनी ने किया है, तो हम Z to A को यूज कर लेंगे। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू शार्प कंपनी की है, यानी सबसे ज्यादा सेलिंग इन 12 महीनों में जो किया है वो सबसे ज्यादा कंपनी यानी शार्प कंपनी ने किया है। ये देखिए इसका टोटल आपको सबसे सामने आ जाता है। फिर सेकंड पे आपकी पैनासोनिक है, थर्ड पे सैमसंग है। इस तरह से अलग अलग आप अगर उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं तो डेटा टैब में A to Z को आप यूज कर सकते हैं। और अगर हमें वापस डेटा सारा वापस लेना है तो ये फिल्टर हमने जहां लगाया है उस फिल्टर पे वापस क्लिक कर दें। ये क्लियर फिल्टर करेंगे, यहाँ से वैल्यू फिल्टर पे जाके क्लियर फिल्टर करेंगे तो वहां से वो फिल्टर वापस हट जाएगा और सारा डेटा आपके सामने वापस आ जाता है एक साथ। तो इस तरह से पाइवट टेबल से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली तरह से हम निकाल सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। बड़ा डेटा अगर आपके सामने है तो भी आप उसको छोटे रूप में पाइवट टेबल के रूप में बनाकर और कर सकते हैं। ये एक पावरफुल फंक्शन होता है जो एक्सेल में काफी यूजफुल है।